हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद आकाश सर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो ज़्यादा बात ना करते सीधे टॉपिक पर आते हैं। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल्स जो है वो अगर हम वैसे काउंट करें नंबरिंग से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम जो है काउंट करते हैं कैसे, 1 2 3, 1 2 3। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आर्टिकल्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको इस हिसाब से नहीं बताना है। आर्टिकल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है स्टूडेंट्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या किया है, 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया है। क्या किया हमने? इनको 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया है। तो डेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका द, और ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ये आ जाते हैं आपके ए और एन, इसमें आ जाते हैं इंडेफिनिट फैमिली में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि अगर द वाला बोल रहा, जैसे मैं ही हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दी सही होता है और द वाला कहना चाह रहा है कि द सही होता है। तो हमें ये नहीं कहना है कि ये सही है या ये सही है। हमें उस वर्ड को देख करके जिसके लिए यूज किया गया है, इट मींस जिस नाउन के लिए यूज किया गया आर्टिकल, उसको देख करके हम पता लगाएंगे कि हमें द बोलना है या दी बोलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो इसको हम क्या है ना, द भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि अच्छा पहले हम इसकी बात करें, इसकी बात हम बाद में करेंगे। भी इसकी बात अगर हम करें तो कभी कभी क्या होता है, द भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। तो हिंदी जो हमारी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला जो हमारी होती है, उसमें क्या है, क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ड हैं, अगर हमारे नाउन को बोलने के लिए इन वर्ड्स में से कुछ आ रहा है तो हम उसको द बोलेंगे, और इनके अलावा अगर अ से लेकर के अंग तक इनमें से कुछ आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। मैं सीधा सीधा कहना चाहूं तो ये होते हैं हिंदी वर्ड वाला में स्वर और ये होते हैं व्यंजन। हम इनको देख करके बोलेंगे कि कब हमें द बोलना है और कब हमें दी बोलना है। तो स्टार्टिंग करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कब हमें क्या बोलना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लेंगे आप, जैसे मैं बोलता हूं, आपने जो है बॉय लिख दिया, क्या लिख दिया, बॉय। अब मुझे इनके लिए आर्टिकल ये लगाना है, ठीक है, ये मैंने लगा भी दिया। चलो, अब कंडीशन ये आ रही है कि अब मैं इसको द बोलूं या दी बोलूं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये पहचान लेना है कि कब हमें द बोलना है और कब हमें दी बोलना है। तो देखिए, इसको देखो आप, इसको मैं क्या लिखूंगा, बॉय। तो इसमें क्या वर्ड आया, ब आया। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क से ज्ञ तक के बीच में आता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, द बॉय। क्या बोलूंगा, द बॉय। ऐसे आप मूवी देखते हैं तो लास्ट में हमारे पास एक वर्ड आता है एंड, और उसके साथ भी ये लगा हुआ आता है। तो सिंपली स्टूडेंट्स, में अगर आपको बोलना चाहूं तो आप इसको क्या बोलेंगे, अब आप खुद से बता सकते हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि इसको आप क्या बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे तो लिखोगे आप एंड। अब यहाँ इसको मैं क्या बोलूंगा ये बता दीजिए। ये आया क्या, ए, और ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक में मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दी एंड। कितने स्टूडेंट्स को समझ आया ये? चलिए, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में सेम ऐसे ही होता है। अगर हमारा क से ज्ञ तक का नाउन है तो हम बोलेंगे ए, और अगर हमारा अ से अंग तक का नाउन है तो हम लगाएंगे एन। अब तो हो गया ये। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, अपनी ही फैमिली में क्या सिखा रहे हैं हम, डिफरेंस करना सिखा रहे हैं
क्योंकि ये अपनी फैमिली के लिए हो गया और ये अपनी फैमिली के लिए हो गया। अभी हमने यहाँ तक क्या सीखा, केवल और केवल कि डेफिनेट आर्टिकल में जो कंडीशंस आती हैं द और दी वाली, उनको कैसे हैंडल करना है, और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे, कब क्या यूज करना है। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने इन्हीं की फैमिली में डिफरेंस करना सीखा। अब सीखेंगे हम इन दोनों में डिफरेंस करना कि ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए अगर मैं एक वर्ड बोलना चाहूं तो ये होता है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है जनरल के लिए। इसके लिए जनरल नाउन। स्पेसिफिक जो नाउन है उसके लिए क्या यूज करना है मुझे, द यूज करना है, और जनरल के लिए क्या यूज करना है मुझे, ए या एन। यहां लिख लीजिए आप, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, द। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ए एन। ठीक है, अब इसकी मैं बात करता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। आपको एक वर्ड बता दूं मैं कि जिसको हम पहले से जानते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे द, और जिससे हम पहली बार परिचित हो रहे हैं, जो या फिर कह सकते हैं जो हमारे लिए सामान्य है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए या एन। इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आपने बुक में देखा होगा, आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बॉय एक वर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ भी बॉय ले लिया, ये दोनों नाउन है और एक ही वर्ड है दोनों। तो सिंपली मैं अगर यहाँ लगाना चाहूँ तो कभी देखा होगा आपने, यहाँ पे द भी लगा होगा और यहाँ पर ए लगा होगा। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत होता है या ये गलत होता है, दोनों ही सही होते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, इस अगर ये आपको समझ आ गया तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वही लड़का, और इसका मतलब होता है कोई लड़का। सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों का मतलब क्या है, लड़का। बट ये दोनों वर्ड जो मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं इनसे पहचान पाऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे मत कह देना कि दो बॉय लिखा है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वही लड़का होगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि दोनों का यूज कैसे होगा। वही लड़का इट मीन्स आप इसको पहले से जानते हैं, कोई लड़का इट मीन्स आप इसको पहले से नहीं जानते। जब आप किसी को पहले से जानते हैं या कह सकते हैं उसके बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, और नहीं है तो फिर ए यूज करेंगे। मैं जानता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिख कर, जिससे कि मुझे जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। तो आप सोच रहे होंगे पहले डेफिनेट क्यों नहीं पढ़ाया, तो इंडेफिनिट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद से समझ आ जाएगा, देख लेना अभी कि क्यों पढ़ाया जा रहा है।
क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें मैं जब आपको बताऊंगा कि ये किस लिए यूज करना है फिर आपको समझ आ जाएगा, हाँ ये यूज करना है इसके लिए, फिर बाकी सब के लिए क्या यूज होगा वो आप समझ जाएंगे खुद से। यहाँ ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो आप समझ लीजिए इंडेफिनिट आर्टिकल जब कभी भी यूज होगा तो ओनली वहां पर आपको क्या देखना है, वह जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल जो है ए या एन में से नहीं आएगा। SCN का मतलब समझ लीजिए आप, चलो मैं इसका लिख देता हूं, ठीक है। सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल एंड फॉर नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी होगा तब आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो नाउन होना चाहिए, नाउन के बिना आर्टिकल नहीं आएगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। नाउन है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो जो नाउन है वो काउंटेबल है कि नहीं है, हम उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, ये भी देखना है आपको। और अगर काउंटेबल है तो फिर वो सिंगुलर है कि नहीं है। अगर सिंगुलर नहीं है फिर भी आपको आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना है। तो आपका पूरा ध्यान आर्टिकल ए और एन के लिए, आर्टिकल ए और एन के लिए किस पर जाना चाहिए, सीधा सीधा ध्यान मेरा किस पर जाना चाहिए, SCN पर। अगर SCN है तो मैं सोचूंगा कि यहाँ ए और एन आ सकता है, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि यहाँ पर ए या एन आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे देख लीजिए मैंने लिखा बॉयज और एक लिखा बॉय, तो बॉयज क्या है, सिंगुलर है क्या, नहीं है। ये क्या है, बॉय सिंगुलर है, ये मैं आपको उसमें बता चुका हूं नाउन में। यहाँ क्या है, लड़के, इट मीन्स बहुत से लड़के, एक से अधिक लड़के। बॉय मीन्स लड़का, इट मीन्स एक लड़का। यहाँ पर मैं सोच सकता हूं कि आर्टिकल ए या एन में से कुछ आ सकता है, बट यहाँ तो मैं सोचूंगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, सिंगुलर फॉर्म चाहिए। यहाँ तक क्लियर सभी को। यहाँ मैं लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ सोचूं इन दोनों में से कुछ भी लगाने की तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं आर्टिकल ए या एन की बात करूंगा तो मुझे सिंपली क्या चाहिए कि नाउन तो हो बट काउंटेबल भी हो, काउंटेबल के साथ साथ वो सिंगुलर भी हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ ये जो है अच्छा, इसको अ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, ठीक है। उसको, इसको एन भी बोलते हैं और अन भी बोलते हैं, जैसे उसको बोलते हैं दादी, सेम ऐसे ही। यहाँ देख लीजिए, तो मैंने आर्टिकल लगा दिया क्योंकि ये जो नाउन है वो कैसा है, नाउन तो है ही, काउंटेबल भी है, डॉक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, और सिंगुलर भी है, तो मैंने ये यूज कर लिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। अच्छा, बात करते हैं कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ये जो ए आया है ये एक के अर्थ में आया है, किसके अर्थ में आया है, एक के अर्थ में, एक के अर्थ में। तो मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूं कि एक के अर्थ में आया है, बट जब कभी भी हिंदी सेंटेंस में हमारे पास एक नहीं दिया हो वर्ड, तो आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि एक नहीं आया तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं कहता हूं वह है अध्यापक है, वो है अध्यापक है। अब आप इसका ऐसे बनाओगे, ही इज टीचर, आपने बना दिया ही इज टीचर, क्योंकि आप सोच रहे हैं यहाँ पर एक तो आया ही नहीं। अगर यहाँ ऐसे होता वह है एक अध्यापक है तो मैं कुछ सोचता ए या एन लगाने की, बट आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे, तो आपको क्या यूज करना है, याद रखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में से ए या एन यूज करना ही करना है। अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँ हिज टीचर, तो ये रॉन्ग होगा और इसका राइट हो जाएगा ही इज अ टीचर।
बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अच्छा ये तो आपको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या आ रहा है? टीचर। मैं इसको टीचर लिखूंगा। क्या आ गया? ट आ गया तो ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी हम SCN की बात कर रहे थे। SCN है, ये आपको पता चली गया कि क्या होता है SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहाँ एक कंडीशन इसकी सुन लीजिए कि जैसे कोई नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, क्या आया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगाते हैं। आर्टिकल आपने यहाँ लगा दिया। क्लियर है आप सभी को? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही इज अ स्टूडेंट। तो ये नाउन हो गया और ये आर्टिकल हो गया। क्लियर? ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जैसे नाउन आया और उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है जो इसी नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव उससे पहले आ जाए, तो आर्टिकल की जो पोजीशन है वो आगे पहुंच जाती है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं बात करता हूं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। देख लीजिए, ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया। ओके? अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि नाउन यहाँ आ जाए और उससे पहले उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव यहाँ आ जाए और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाली एडवर्ब यहाँ आ जाए, तो आर्टिकल की पोजीशन जो है वो और आगे पहुंच जाती है। ठीक है? इसके लिए एक और एग्जांपल है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गई और ये हो गया आपका आर्टिकल। क्लियर? नोट कर लीजिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट के द्वारा मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।